हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल कार्तिक चौधरी के ऊपर। देखो, सबसे पहली बात तो आपने क्या करना है, इस चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। 1 लाख सब्सक्राइबर्स के हम जो है सिर्फ 400 सब्सक्राइबर्स दूर है। सो सबसे पहले है जो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन हिट करिए एंड मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द जो हमारी 1 लाख की फैमिली है उसको कंप्लीट कराइए। अब बात आते हैं बेसिक मुद्दे की कि आज हम बात करने वाले एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर एनडीए 1 2023। देखो, जब आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे होते ना तो दो फैक्टर्स को आपको सबसे पहले श्योर करना पड़ता है। सबसे पहली बात कि एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है। सेकेंड थिंग इज कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स क्या जाती है। ठीक है जी, दो फैक्टर्स को आपको एनालाइज करना है। दैट इज फर्स्ट वन इज कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या होता है, और इसके साथ साथ कि अगर पिछले ईयर की कट ऑफ्स हैं वो क्या रहते हैं। सो अगर हम बात करें यहाँ पर एनडीए की तो यहाँ पर दो तरह की कट ऑफ होती है। ठीक है जी, कट ऑफ यहाँ पर दो तरह की होती है। एक होती है सेक्शनल कट ऑफ और एक होती है फाइनल कट ऑफ। देखो, सेक्शनल कट ऑफ के अंदर ना यहां पर हमारे दो फर्दर फैक्टर्स होते हैं। सेक्शनल की अगर यहां पे बात करें तो यहां पर दोनों के लिए अलग अलग होती है। दो सब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा मैथ्स और दूसरा होता है जीएटी। तो यहां पर दोनों की कम से कम बेसिक आपको जो परसेंटेज चाहिए दैट इज 20 to 25%। तो मिनिमम आपको इतना जो है स्कोर करना पड़ेगा किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर, यहां पर मैथ्स या जीएटी के अंदर, अगर आपको जो वो सेक्शन निकालना है। इसके बाद आती है हमारी फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ इन द सेंस यहां पर कि भाई उस एग्जाम की, क्योंकि एसएसबी को यहां पर हम काउंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रिटन पोर्शन की, दोनों को मिलाकर। ठीक है जी, तो यहां पर अगर हम दोनों को सब्जेक्ट्स को मिला दें, मैथ्स को जीएटी को दोनों को मिला लें, तो उसके बाद हमारी जो कट ऑफ निकलती है वो क्या रहती है। तो अगर हम प्रीवियस 5 ईयर्स या 6 ईयर्स के एनालिसिस को देखें, ट्रेंड को देखें, तो हमारी ये कट ऑफ ना कभी भी 350 से ज्यादा नहीं गई है। 350 या 355 से ज्यादा नहीं गई है, इतने के बीच में ही खेलती रही है। लेकिन सर फिर भी ऑन अ सेफर साइड हमारे को कितना स्कोर करना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट मेरिट इन और इन ऑर्डर टू गेट रिकमेंडेड इन ऑर्डर टू क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन, क्या हमारे को जो है स्कोर करना चाहिए। देखो, आपका जो टारगेट रहना चाहिए ना दैट वुड बी समवेयर अराउंड 430 to 450। ठीक है जी, 430 to 450। अब इतना बड़ा टारगेट क्यों मैं सेट कर रहा हूं, इतना बड़ा टारगेट क्यों सेट कर रहा हूं मैं, दैट इज कि यहां पर क्या है ना, बड़ी पिक्चर को आपने देखना है। यहां पर आपने ये नहीं देखना कि यार मैं सिर्फ यहां पर जो है 350 ही स्कोर करता हूं, रिटर्न तो निकल ही जाएगा। देखो क्या होता है ना, हर क्वेश्चन जब आप अटेंड कर रहे हो ना, इट इज नॉट दैट कि वो हमेशा सही होगा। मैथ्स के अंदर आप करेक्ट हो सकते हो या फिर जीएटी के अंदर आप करेक्ट हो सकते हो, लेकिन हर आंसर आपका सही नहीं होगा। कभी कभार आप यहां पर होंगे जिनके सवाल आपके हाथ से नहीं निकलेंगे। एंड यहां पर अगर आप 450 का अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 30-40 नंबर का ऊपर नीचे होगा ही होगा, +-10 नहीं होता, +-20-30 के अराउंड होता है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे होते हैं यहाँ पर तुक्के भी जो मारते हैं। तो अगर आपने खेला भी है यहाँ पर तो इतना बड़ा टारगेट कम से कम सेट करिए। ये एक ना इंग्लिश में कहावत होती है, एम फॉर द मून एटलीस्ट यू विल रीच द स्टार्स। अंग्रेजी में कहावत होती है कि बड़ा टारगेट आप हमेशा सेट करो, अगर आप वहां नहीं पहुंच पाओगे तो कम से कम छोटे टारगेट के ऊपर तो गिरोगे। तो पहला टारगेट जो आपने सबसे मोटा टारगेट सेट करना है दैट इज अराउंड 430 to 450। तो ना करते हुए कम से कम आप 370-80 के करीब तो गिर ही जाओगे। 370-80 के अराउंड तो आप कम से कम स्कोर कर ही लोगे। ये इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको फाइनली जब आपका एसएसबी का पोर्शन होगा, बिकॉज रिटर्न के अंदर आपने कितना स्कोर किया वो आपके हाथ में, एसएसबी का पोर्शन आपके हाथ में नहीं है। एसएसबी में कितना स्कोर कर पा रहे हो आपको नहीं पता। यहां जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो ना वो आपके लिए हेल्पफुल होगा आपकी फाइनल रिकमेंडेशन के अंदर। जब रिटन प्लस एसएसबी स्कोर कर लोगे, दोनों के आ जाएंगे मार्क्स, तो जब फाइनल मेरिट टेस्ट बनेगी उसके अंदर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। फाइनल कट ऑफ जो आएगी उसके अंदर आपका नाम आया, मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नाम आया कि नहीं, उसके अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। बिकॉज एसएसबी का स्कोर आपके हाथ में नहीं है। आपके स्क्रीन के अंदर कितने मार्क्स है, जीटीओ के अंदर कितने मार्क्स है, साइकोलॉजिस्ट कितना मार्क्स दे रहा है, आपको इंटरव्यूइंग ऑफिसर कितने मार्क्स दे रहा है, वो आपके हाथ में नहीं है। तो जो मैक्सिमम स्कोर आप कर सकते हो दैट इज इन द रिटन सेगमेंट। तो यहीं पर सबसे ज्यादा स्कोर करने का एम करिए। कई बच्चे 500 टारगेट भी सेट करते हैं, 550 टारगेट भी सेट करते हैं। तो हमेशा अपने टारगेट जो ऊंचे रखो यार, अपनी औकात से बाहर टारगेट सेट करो। सीधी सी बात ये कहूंगा हिंदी में, अपनी औकात से बाहर सेट करो टारगेट। वो एक तुम्हारे को कंपटीशन की एक इग्नाइट मिलती है, एक चिंगारी मिलती है तुम्हारे अंदर का ना, एक अलग सा जुनून होता है कि यार मैंने अपने औकात से बाहर टारगेट तो सेट कर लिया और उसके लिए मेहनत मुझे ज़्यादा करनी पड़ेगी।
ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि कम से कम 450, 430 to 450 का टारगेट सेट करो। एंड यहाँ पर जो कट ऑफ जा सकती है वो 350 360 के अराउंड ही जाएगी, लेकिन फिर भी ऑन अ सेफर नोट आप पहला टारगेट सेट करिए 430 से 450 एंड दूसरा टारगेट सेट करिए 370 to 380। ठीक है बच्चे, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। एंड अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 1 लाख फैमिली जल्दी से जल्द कंप्लीट कराई। जय हिंद, जय भारत।